लेट अस स्टार्ट विद द कैलीग्राफी। कोई भी कैलीग्राफी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रोक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये हैं हमारे इटैलिक के स्ट्रोक्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन ये लाइंस ऊपर से कट हैं। तो आपको पेन को 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना है। 45 डिग्री का एंगल वो होता है जहां अगर अज्यूम कीजिए कि अगर आप एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एग्जैक्टली आधा जो एंगल होता है वो 45 डिग्रीज होता है। यानी कि पूरा स्क्वायर 90 डिग्रीज का होता है और जो आधा होता है उसे 45 डिग्रीज कहते हैं। सो हम हमारे पेन के एंगल को 45 डिग्रीज पे रखेंगे और इस स्ट्रोक पे धीरे से ड्रैग करेंगे। स्ट्रेट लाइन एक नीचे लेके आनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पेन को ऊपर से नीचे लेके आना है। पेन का एंगल आप इस एंगल से कट पे रख के और स्लोली स्लोली नीचे लाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस पेन की जो निब होती है वो नॉर्मल पेन से डिफरेंट है। ये सामने से कट की हुई निब है, पॉइंटेड निब नहीं है। ये निब हमें हेल्प करती है मोटे और पतले अक्षर लिखने के लिए। सो जब आप इस पेन को यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी पूरी की पूरी निब पेपर को टच हो। अगर आपने पेन को इस तरह से पकड़ा है या इस तरह से पकड़ा है तो आपकी लाइंस प्रॉपर नहीं आएंगी। प्रॉपर लाइंस के लिए आपको फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में पेन को इस तरह से लिटा के पकड़ना है। पूरा का पूरा निब पेपर पे टच होना चाहिए और धीरे से आपने उसे नीचे लेके आना है। अगर आपकी लाइन ब्रॉड नहीं आ रही है इसका मतलब आपने पेन ठीक से नहीं पकड़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे ट्राई करते रहिए जब तक कि आपकी लाइंस परफेक्टली इन लाइन से मैच होनी चाहिए। सो दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट डूइंग कैलीग्राफी। दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रोक। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपने ये पूरा पेज कवर कर लिया है। आइए नेक्स्ट स्ट्रोक पे चलते हैं। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अभी हमने स्टैंडिंग स्ट्रोक किया था, अब हम स्लीपिंग स्ट्रोक करेंगे। इसमें भी सेम यही है कि पेन का एंगल 45 डिग्रीज रखना है, यानी कि इस कट पे मैच करते हुए पेन को रख के सिर्फ ड्रैग करना है। काफी सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको पेन को इस एंगल पे मैच करके और लेफ्ट टू राइट ड्रैग करना है। इस तरह से आपका ये स्लीपिंग स्ट्रोक बन जाएगा। इस तरह से पूरा पेज कवर कीजिए। थर्ड स्ट्रोक के लिए हमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग स्ट्रोक दोनों को मिक्स कर देना है। सो हमने पहले क्या किया था, स्टैंडिंग स्ट्रोक इस तरह से और फिर स्लीपिंग स्ट्रोक। उसके बाद सेम एंगल पे आप पेन को ले जाइए ऊपर और नीचे। ध्यान रखिए कि ये दोनों लाइंस जहां खत्म होती हैं वहां गैप छोड़ देना है, इन्हें मिक्स नहीं करना है। यस, वी जस्ट हैव टू फॉर्म एन एल। स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का एल। इस तरह से ये स्ट्रोक कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हमें सेम स्ट्रोक करना है, सेम स्टाइल में करना है, लेकिन इन्हें मिक्स कर देना है और एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। जब हम ये स्क्वायर बनाएंगे तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। हमें इन्हें पॉइंटेड कॉर्नर्स नहीं बनाने हैं नॉर्मल स्क्वायर के जैसे। पेन को 45 डिग्री के एंगल पर ही रखना है और इस तरह से ये बन जाता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक। अभी तक हमने जितने स्ट्रोक्स किए हैं उनमें हमने सिर्फ मोटी लाइंस प्रैक्टिस की हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पतली और मोटी लाइंस जो कि एक साथ आएंगी। उसके लिए पेन को आपको सीधा पकड़ लेना है। अभी तक आपने पेन को इस तरह से सुला के पकड़ा था कैविटी के अंदर। अब आपने इस पेन को इस तरह से स्ट्रेट पकड़ना है और ये निब को पूरी निब, ध्यान दीजिए पूरी की पूरी निब पेपर को टच होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और सेम एंगल पे उसे खींच के नीचे ले आना है। एक बार फिर से देखते हैं। पेन को स्ट्रेट खड़ा करके ऊपर ले जाना है
और फिर वापस से अपने फिंगर्स में सुला के इसे नीचे ले आना है। बहुत ही फन स्ट्रोक है, अक्सर ये करने में बच्चों को बड़ा मजा आता है। सो दिस इज योर इन्वर्टेड वी स्ट्रोक। इसमें मोटी और पतली लाइंस दोनों आती हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए हमें रिवर्स करना है। पेन का एंगल वही 45 डिग्री रखते हुए इसे हम राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे। पेन को राइट टू लेफ्ट, ये हमारी स्लीपिंग लाइन बनी। फिर उसी लाइन को पकड़ के सेम एंगल पे नीचे लाएंगे, ये स्टैंडिंग लाइन। और जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी पतली लाइन आएगी और इस तरह से हमारा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। कैलीग्राफी का एक बेसिक रूल है कि जब भी आपका पेन ऊपर से नीचे जाएगा तो मोटी लाइन ही आएगी, और जब भी आपका पेन नीचे से ऊपर जाएगा तो पतली लाइन ही आएगी। दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ कैलीग्राफी एंड इट डज नॉट चेंज। कोई भी आप स्क्रिप्ट करें, द रूल रिमेन्स द सेम। जब भी आपका पेन नीचे जाएगा तो आपकी लाइंस थिक आएंगी, और जब भी आपका पेन ऊपर जाएगा तो आपकी लाइंस थिन आएंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका एरो को प्लीज फॉलो करें। इसे ऐसे करके लिखेंगे तो आपका स्ट्रोक बन जाएगा, लेकिन आगे जब आप अल्फाबेट्स फॉर्मेशन करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहीं से स्टार्ट करें, इसी ऑर्डर में स्टार्ट करें। राइट से लेफ्ट लेके जाएं, ऊपर से नीचे लेके आएं, और फिर ही उसके बाद नीचे से ऊपर लेके जाएं। प्लीज इसी को फॉलो कीजिएगा, इस एरो को फॉलो कीजिएगा, इसी से आपको स्ट्रोक में परफेक्शन आएगा। सिमिलरली जब हम ये इसी का इन्वर्टेड स्ट्रोक करेंगे, जिसमें आपको स्टार्ट करना है नीचे से ऊपर पहले ले जानी है लाइंस को, फिर ऊपर से नीचे आते हुए और यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। एक बार फिर से देखेंगे, नीचे से ऊपर सबसे पहले ये पतली लाइन, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये मोटी लाइन, और उसके बाद कंप्लीट करेंगे